हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। जैसा कि हमने कल डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान के सिलेबस के बारे में जाना था, कुछ पीवाईक्यू भी किए थे। तो आज हमारी जो क्लास है वो थ्योरी क्लास है। चलिए देख लेते हैं। आज जो है हमारी वो थ्योरी क्लास है और आज की हमारी यूनिट है वो यूनिट फर्स्ट है। इसका नाम है पृथ्वी और आकाश। क्या है? पृथ्वी और आकाश। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर परिवार से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। ये इस टाइप से एग्जाम में बना है। ठीक है। सौर मंडल क्या है, प्रमुख ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। सौर मंडल तथा तारामंडल से आप क्या समझते हैं। सौर मंडल तथा तारामंडल से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसका आंसर देख लेते हैं। सौर मंडल सौर मंडल के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वमान्य सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत से हुई है। ये इसके तीन नाम हैं, जिसको हम सर्वमान्य सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन जो है वो जॉर्ज लेमेंत्रे, बेल्जियम के पादरी थे, इन्होंने किया था। इन्होंने बताया कि 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था। इन्होंने बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था जिसमें विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। देख जो है इसमें देख लेते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड आकाशगंगा, ग्रह, तारा, उपग्रह। ब्रह्मांड जो है वो आकाशगंगाओं के समूह से मिलकर बना है। आकाशगंगाएं तारों के समूह से मिलकर बनी हैं, तारे ग्रहों से मिलकर बने हैं और ग्रह जो हैं वो उपग्रह के से मिलकर बने हैं। तो आगे देख लेते हैं सौर मंडल या सौर परिवार। सौर मंडल सूर्य तथा वे सभी खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य तथा वे सभी खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें सौर मंडल कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है और हमने डेफिनेशन 2 से 3 दे रखी है। आपको जो भी याद कर मिले वो आप याद कर सकते हैं। ओके। सूर्य तथा सूर्य के पास चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। सूर्य तथा सूर्य के पास चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं। कौन कौन से पिंड हैं ये देख लेते हैं। ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं। कौन कौन से हैं? ग्रह है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, सूर्य। इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब देख लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड है। सूर्य प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य एक तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल को क्या देता है? ऊर्जा देता है और प्रकाश देता है। ठीक है। सूर्य हमारे सौरमंडल को ऊर्जा व प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल।
ठीक है। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। अब देख लेते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। कितनी है? 8 है। देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह हैं। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, मरुड़ ग्रह। कितने, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो है वो 8 है। अब इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये ग्रह हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हमारा सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। इसमें कितनी संख्या है? इसमें इसकी संख्या 9 है। पहले हमारे ग्रहों की संख्या जो थी वो 9 थी, इसमें से यम ग्रह को हटा दिया गया है। अब ग्रहों की संख्या जो है वो है 8। अब ग्रहों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह क्या है। ठीक, सूर्य। सूर्य वह है जो हमें प्रकाश देता है, हमें ऊर्जा देता है। ठीक है। बुध ग्रह, बुध ग्रह जो है वो ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह आप देख रहे हैं ना, ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह है। अगला देख लेते हैं शुक्र। शुक्र को चमकीला तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र को चमकीला तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीला तारा भी कहते हैं। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी यह एकमात्र ऐसा तारा है, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या है? जिस पर जीवन संभव है। जिस पर जीवन संभव है। ठीक है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला देख लेते हैं मंगल ग्रह। अगला देख लेते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? यहाँ आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला देखते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है वो ग्रहों में आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रहों की श्रेणी में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, अगला देख लेते हैं शनि। शनि शनि यह एक ऐसा ग्रह है, यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें वलय पाए जाते हैं। और इसमें वलय की संख्या कितनी है? इसमें वलय की संख्या जो है वो 7 है। ठीक है। अगला देखते हैं अरुण। अगला देखते हैं अरुण। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ पर मेथेन होने के कारण, यहाँ पर मेथेन गैस CH4 होने के कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। मेथेन गैस होने के कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। अगला देखते हैं वरुण ग्रह। वरुण ग्रह को हम 8वां ग्रह कहते हैं। ग्रह की श्रेणी में 8वें स्थान पर रखा गया है। वरुण को हम सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे ठंडा ग्रह। वरुण को हम सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं। अब 9वां ग्रह हमारा है यम, जिसको हमने हटा दिया है, जिसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसे बौना ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसे बौना ग्रह भी कहते हैं। अब देख लेते हैं आगे, आंतरिक ग्रह और चट्टानी ग्रह पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? तो आंतरिक ग्रह चट्टानी ग्रह और पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है। ऐसी बाह्य ग्रह और गैसीय ग्रह किसको कहते हैं? तो बाह्य ग्रह और गैसीय ग्रह जो हैं वो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को कहते हैं। अब देख लेते हैं आगे, आगे है हमारा तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल तारों का एक ऐसा समूह है, तारामंडल तारों का एक ऐसा समूह है जो पहचानने योग्य आकृति बनाते प्रतीत होता है, जो पहचानने योग्य आकृति बनाते प्रतीत होता है, जैसे ग्रेट वियर, सप्तर्षि, ओरोयन आदि। ठीक है। तारामंडल तारों का ऐसा समूह जो पहचानने योग्य आकृति बनाते प्रतीत होते हैं, जैसे कि ग्रेट वियर या सप्तऋषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2, छाया एवं ग्रहण से आप क्या समझते हैं? ग्रहण के प्रकार को समझाइए। छाया एवं ग्रहण से आप क्या समझते हैं? ग्रहण के प्रकार को समझाइए। ये एक प्रकार से और बन सकता है, ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है। तो अब आंसर देख लेते हैं इसका। छाया, किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने एक अपारदर्शक वस्तु रखने पर, किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने एक अपारदर्शक वस्तु रखने पर प्रकाश की किरणें वस्तु को पार नहीं कर पाती, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई देता है। इसे छाया कहते हैं। इसे छाया कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं हम डेफिनेशन। किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने एक अपारदर्शी वस्तु रखने पर प्रकाश के किरणें वस्तु को पार नहीं कर पाती, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई पड़ता है। इसे छाया कहते हैं। अगला देखते हैं ग्रहण। ग्रहण ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब कोई खगोलीय पिंड किसी दूसरे खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है। जब एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। ठीक है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। साल में 4 से 7 बार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में आते हैं, जिससे ब्रह्मांडीय पैमाना पर छाया का प्रदर्शन होता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब देख लेते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, जिसके कारण पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता। ये अवस्था सूर्य ग्रहण की अवस्था कहलाती है। एक बार और डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता, जिसके कारण पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को पड़ता है। इस दिन पृथ्वी पर सर्वोच्च ज्वार आते हैं। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को पड़ता है। इस दिन पृथ्वी पर सर्वोच्च ज्वार आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आती है, तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ये अवस्था चंद्र ग्रहण कहलाती है। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं कि जब पृथ्वी
जब पृथ्वी, ई फॉर अर्थ, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, एम फॉर मून, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता। तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता। यह अवस्था चंद्र ग्रहण कहलाती है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को पड़ता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को पड़ता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। आकाशीय पिंड व खगोलीय पिंड से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। आकाशीय पिंड व खगोलीय पिंड से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। अब इसका आंसर देख लेते हैं। बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। इनमें ग्रह, तारे, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, नेबुला, आकाशगंगाएं शामिल हैं। इनमें ग्रह, तारे, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, नेबुला, आकाशगंगाएं शामिल हैं। ये सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आगे देखते हैं। अन्य परिभाषा के अनुसार एक खगोलीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर एक प्राकृतिक वस्तु है। एक खगोलीय पिंड वायुमंडल के बाहर एक प्राकृतिक वस्तु है। उदाहरण के लिए चंद्रमा, सूर्य और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह। लेकिन वास्तव में ये बहुत ही आंशिक उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। आकाशीय पिंडों को स्वर्गीय पिंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों को स्वर्गीय पिंड भी कहते हैं। ये हमारे अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है और कई तारे। ये एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसमें हम रह रहे हैं। शानदार रात के आसमान में ऐसी वस्तुएं की भरमार है। जब कोई दूरबीन से इन्हें देखता है तो ये बहुत ही आकर्षक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक होते हैं। चूँकि ये बहुत दूर हैं, इसीलिए हम इनको दूरबीन से देख सकते हैं। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए इनका अध्ययन करने के लिए दूरबीन की आवश्यकता या जरूरत होती है। हमारा ब्रह्मांड आकाशीय पिंडों या खगोलीय पिंडों का अद्भुत संग्रह है। हमारा जो आकाशीय पिंड है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड का क्या है? एक अद्भुत संग्रह है। क्या है? अद्भुत संग्रह है। आगे देखते हैं। आकाशीय पिंडों का वर्गीकरण। पहले देखते हैं तारे और सितारे। क्या देखते हैं? तारे और सितारे। तारे गर्म गैसों की विशाल गेंदें हैं। जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। वे अपने स्वयं के कोर में हाइड्रोजन गैस को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। तारे अपने आकार में बहुत ही विशाल या बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। तारे अपने आकार में कितने होते हैं? बहुत बड़े होते हैं और अत्यधिक आकर्षण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्रह के बारे में। बेखगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ग्रह चट्टानों, धातुओं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन जैसी गैसों से बने होते हैं। किस किस से बने होते हैं? ग्रह जो होते हैं वो धातुओं से, मेटल से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और CH4 मैथेन से बने हुए होते हैं।
हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और हमारे ब्रह्मांड में जीवन वाली एकमात्र जगह है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और जिस पर जीवन संभव है। वे ग्रह जो अन्य तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें एक्सो प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सो प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सो प्लैनेट कहते हैं। अगला देखते हैं उपग्रह। उपग्रह वे वस्तुएं हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। उपग्रह वे वस्तुएं हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ये कई खगोलीय पिंडों का अनिवार्य हिस्सा हैं। ये कई खगोलीय पिंडों का अनिवार्य हिस्सा हैं। ये प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। चंद्रमा हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा हमारा कैसा उपग्रह है? तो चंद्रमा एक हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर इसलिए लगाता है क्योंकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। मनुष्य ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चारों ओर कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह भी स्थापित किए हैं। मनुष्य ने पृथ्वी और ग्रहों के चारों ओर मानव निर्मित व कृत्रिम उपग्रहों को क्या किया है? स्थापित किया है। आगे देखते हैं पुच्छल तारा या धूमकेतु। पुच्छल तारा या धूमकेतु। पुच्छल तारा ये धूल, बर्फ, गैस के बने होते हैं। ये जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इसकी पूंछ जो होती है वो सूर्य के विपरीत होती है। किस प्रकार से होती है? जैसे कि ये हमारा सन हो गया और धूमकेतु हमारे इस प्रकार से होते हैं। तो इनकी पूंछ जो होती है वो सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। ये हमारे पुच्छल तारे हो गए। अगला देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ये धातु और खनिज से बनी छोटी और अनियमित आकार की चट्टानें हैं। ये धातु और खनिज से बनी छोटी और अनियमित चट्टानें हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। क्या करती हैं? ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। ये ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट के नाम से जानी जाती हैं। अगला देखते हैं उल्का व उल्का पिंड। उल्काएं व उल्का पिंड। जब उल्का पिंड पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं जब उल्का पिंड पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चक्कर मारते हैं और पत्थर के बने होते हैं। एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं। जब उल्का पिंड पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर मारते हैं और पत्थर के बने होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। इसका पार्ट 2 हम कल देखेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्लास अच्छी लगी तो हमारा चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।